पता नहीं मैंने क्यों लगता है सेल्फी लैंड है वेखो और ये हथों को मोबाइल खो के लै गया है। फिल्म चीनी कम इस शहर में शूट हुई और इसी शहर में भूतनाथ शूट हुई और इससे कुछ फासले पर मोहब्बतें फिल्म शूट हुई थी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो गुरुकुल जो आपने मोहब्बतें में देखा था वो भी दिखा सकूं। मलका और बादशाह को यहाँ बिठा रखा है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी यूनिक यहाँ के एवेन्यू, यहाँ की रंगत, यहाँ का मौसम। 600 साल पुराने दरख्त हैं। रोम का बादशाह था जिसको कोई ऐसी जिस्म पे ख़ारिश या कुछ जिस्म के ऊपर जिल्द पे कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं होती थी। दोस्तों ये वो हौज़ जहाँ नीम गर्म पानी आता है और वो मुजस्मे और उस मुजस्मों के अंदर ए वे सेल्फी वाला बाबा। लेकिन अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस बात में और 9 मिनट का हमें कहा गया कि हमें 9 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी बारी आएगी अंदर जाने की। वो सामने काउंटर्स हैं जहाँ से आपको टिकट्स लेनी है। 17 पाउंड की टिकट है और यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर आप बाथ देख सकते हैं, रोमन बाथ। ये रोमन बाथ आप देख सकेंगे, लेकिन पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ से 17 पाउंड की। और जो लोकल हैं यहाँ के रहने वाले बाथ सिटी के, उनके लिए ये फ्री है। दोस्तों हमारे गले में ये डाल दिया गया, ये हमें हर पॉइंट की इंफॉर्मेशन देगा कि आगे क्या है। इसका बटन दबाएं और जाने के आगे क्या क्या है। दोस्तों मैं आ गया हूँ बाथ सिटी के बाथ में और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये बाथ कैसे हैं और इसकी खूबसूरती क्या है। चर्च का बैकयार्ड जहाँ चीनी कम का टाइटल शूट हुआ है। अगर आप लोगों ने चीनी कम फिल्म देखी हो तो आपको ये वाली बिल्डिंग और ये यार्ड ज़रूर याद आ जाएगा। तब्बो और अमिताभ बच्चन। ये है वो बात जिसके लिए इतनी दूर से मैं आया हूँ। और ये देखिए 2000 साल पुराना ये बात है और इसकी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर जो पानी है वो नीम गर्म होता है और दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। ये बाथ सिटी में दीवारों के ऊपर पुतले खड़े हुए हैं। ये देखिए वो परले पास एक सेल्फी लैंड है, पुतला वहाँ जाके इसको दिखाता हूँ मैं आपको। और ये है बाथ जो आपने पहली बार देखा होगा शायद, या किसी वीडियो में देखा होगा। मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ और ये बड़ा हैरत ज़दा रह जाएंगे क्योंकि ये तकरीबन 2000 साल से भी पुराना बात है जहाँ बादशाह और मलकाएँ नहाया करते थे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आज भी हज़ारों साल से नीम गर्म पानी आता है। ये जो पुतले बने हुए हैं ये भी आप देखिए तारीख़ी हैं। और वो रहा पुतला, इसका मैंने कहा था सेल्फी लैंड है। इसके करीब जाके देखते हैं कर क्या रही है। दोस्तों ये वाला जो पुतला है ये है तो 2-2.5 हज़ार साल पुराना, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों लगता है सेल्फी लैंड है वेखो और ये हथों को मोबाइल खो के लै गया है। सेल्फी वाला पुतला भी गए थे। दोस्तों बाथ सिटी में हैरत अंगेज़ जगह है ये जो आप देख रहे हैं। ये देखें सयाह आए हुए हैं, यहाँ पुतले लगे हुए हैं दीवारों के ऊपर। बड़े तारीख़ी मनाजिर हैं ये जो मैंने भी पहली दफ़ा देखे हैं। और ये है वो बात जहाँ गर्म पानी आता है और वो पानी कहाँ से आता है मैं कोशिश करूँगा ये जानने की कि वो पानी आता कहाँ से है। हम चलेंगे आगे की तरफ। दोस्तों ये है किंग स्प्रिंग। जी हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी वीडियो तो बना ली है क्योंकि इसको बंद कर रखा है और इसकी रिपेयरिंग हो रही है, लेकिन आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है किंग स्प्रिंग। ये भी चश्मे हैं, ये भी वो बात हैं जहाँ गर्म पानी आता है और यहाँ बादशाह नहाया करते थे। दोस्तों ये बादशाहों के नहाने का एरिया है और अगर आप गौर करें तो यहाँ पानी उबल भी रहा है और उसमें से धुआं भी उठता नज़र आ रहा है। अगर आप देख सकें ये है बाथ सिटी, यहाँ धुआं उठ रहा है, इसका मतलब यहाँ गर्म पानी आ रहा है। वो गर्म पानी कहाँ से आता है ये राज सदियों से ऐसे ही है। और ये अगर आप देख सकें यहाँ रेनोवेशन भी हो रही है
लेकिन मैं फिर आपको दिखाता हूँ। वो देखें पानी उबल रहा है ज़मीन से और धुआं निकल रहा है। जी हाँ, बाथ सिटी जहाँ सदियों से 2000 साल पहले से गर्म पानी आता है। दोस्तों, बाथ सिटी में आप जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना ये बात, और ये जहाँ बुत लगे हुए हैं तो ए सेल्फी वाला पुतला ज़रूर देखना मेरे पीछे। ए मेरे लगता है ना सेल्फी लैंड है। हज़ारों साल पुराने पत्थर हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हैं पानी का देवता, ये देखिए, स्केलेटन पड़ा हुआ है। ये उस दौर का जिसका कद कम से कम 11-12 फुट है। सुरंगें हैं और जहाँ से पानी आता है, और ये अभी पता नहीं क्यों खुश्क है, इसके बारे में जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ये वो सारा इलाका है जिसको उन्होंने प्रिजर्व कर लिया है। और ये देखिए, ये है वो इलाका बात का। इसके बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 5000 साल पुरानी आबी गुज़रगाह है। ये देखिए, और यहाँ एक बड़ी पानी के खुश्क होने के बाद जो पानी काई की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ। दोस्तों, यहाँ आने वाला पानी इन सुरंगों से निकल के आता है। इसके पत्थर और इसके आसार बता रहे हैं कि ये कितना पुराना है। और यहाँ पर इन्होंने उस बादशाहों के दौर के मलका और बादशाह को यहाँ बिठा रखा है। और ये आर्टिस्ट हैं। आई एम ऑल्सो एन एक्टर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर डूइंग ऑल्सो एक्टिंग हेयर। आई एम एक मलका बनी हुई है शायद, और एक बादशाह बना हुआ है जो नहाने के बाद रिलैक्स होकर बैठे में अपने आप को लपेट के शायद एक तासुर देने की कोशिश की गई है। ये अच्छा मुझे अंदाज़ लगा, और इस तरह से ये चीज़ें अच्छी तरह एक्सप्लेन भी होती हैं। और ये है वो बात, वो हौज़ जहाँ बादशाह और मलकाएँ नहाया करती थी। लेकिन ये वो तारीख़ी जगह है जो दिखाने के लिए मैं सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे लंदन से चला था और निसार साहब के साथ, और यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरा पीछे क्याफा है कि ये पीछे एक पत्थर पड़ा हुआ है, ये मेरे पीछे, और ये शायद उस वक्त का एक सोफ़ा है जिसके ऊपर बादशाह नहाने के बाद ऐसे करके बैठ जाते होंगे जैसे मैं बैठ गया हूँ। उस वक्त इसकी इतनी दीवारें थी, और ये असल फर्श का लेवल है इस शहर का। लेकिन उसके बाद ये बात इस लेवल पे था। उसके बाद ये पिलर बनाकर बाद में आने वाले बादशाहों ने इसको एक्सटेंड कर दिया और ऊपर तक ले गए। लेकिन बात का जो असल लेवल है वो ये फर्श जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये और ये बात, ये हौज़ इतना ही था। लेकिन बाद में इसको तामीर किया गया, और फिर ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये बाद में आने वाले बादशाहों ने इसमें अल्ट्रेशन कर दी। दोस्तों, ये उस दौर का स्टीम रूम है। जी हाँ, यहाँ स्टीम, पानी से निकलने वाली स्टीम में लोग, बादशाह उस वक्त के लोग बैठा करते थे। और ये देखें, ये इन्होंने इसको भी प्रिजर्व कर रखा है। दोस्तों, एक स्क्रीन यहाँ चल रही है जिस पे एक्ट किया जा रहा है। दोस्तों, जब भी आप बाथ सिटी आएँ, यूके आएँ तो बाथ सिटी आइएगा, और बाथ सिटी आएँ तो इस सेल्फ़ी वाले बाबे को माना भूलिएगा। ये है सेल्फ़ी वाला बाबा। इसके बारे में कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ये तसव्वुर था कि इस पूरे इलाके में, बल्कि पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते थे और वो इस तालाब के अंदर कॉइन्स फेंकते थे। और उनका मानना ये था कि इस तालाब में चढ़ावा चढ़ाने से या उस दौर के सिक्के फेंकने से
मन की मुराद पूरी हो जाती है। तो यहाँ लोग आते थे दूर दराज से, बहुत बहुत दूर से, बाथ सिटी, और यहाँ आकर मन्नत मानते थे और इसमें चढ़ावे चढ़ाते थे। उस वक्त की जो भी करेंसी थी वो इसमें डाली जाती थी। अभी भी देखें इसमें कितने सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं, और फिर उनका ये मानना था कि मन की मुराद पूरी हो जाती है। रोम का बादशाह था जिसको कोई ऐसी जिस्म पे ख़ारिश या कुछ जिस्म के ऊपर जिल्द में कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं होती थी। उस बादशाह को माजूल कर दिया गया, उसके बच्चों ने, उसके भाइयों ने उसको वहाँ से निकाल दिया रोम से, और वो बेचारा जैसे तैसे इस मकाम पर आकर आबाद हो गया। बादशाह अपनी मौत के इंतज़ार में था, तो एक दिन वो चलता चलता चहलकदमी करता इस तरफ निकल आया, तो यहाँ उसने एक अजीब माजरा देखा कि एक तालाब सा है जिसमें धुआं उठ रहा है और कहीं से गर्म पानी आ रहा है, और उस गर्म पानी के अंदर यहाँ के जानवर नहा रहे हैं, और उन जानवरों के जिस्म पर भी कमोबेश वही दाने, उसी तरह की बीमारी है जो बादशाह के जिस्म पे थी। बादशाह ने उनको देखा और चला गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब बादशाह यहाँ से वापस गुजरा तो उसने देखा कि वो तमाम के तमाम जानवर, उनकी स्किन ठीक हो चुकी थी और वो सेहतमंद हो चुके थे। तो बादशाह ने इस बात में, उस रोमन बादशाह ने इस बात में आकर वो नहाया, और नहाने के बाद इस पानी की वजह से वो ठीक हो गया। इसलिए यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पानी में शफा है, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बात हैं जहाँ इससे भी महंगी टिकट है, और 20-20, 25-25, 30 पाउंड के अंदर वहाँ लोग आते हैं और उन बात में नहाते हैं, और उसकी शायद आपने फुटेज भी देखी होगी। तो ये जो बादशाह था उसको यहाँ से शफा मिली थी, इसलिए इन बात को जो है लोग एक कदर की निगाह से भी देखा जाता है, और इस पानी के बारे में भी उनका मानना यहाँ के लोगों का ये है कि इस पानी में शफा है। दोस्तों, रोमन बाग से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये देखें, तो दोस्तों यूके का एक पीरियड प्ले है जिसका नाम है ब्रिजिटन, उसकी यहाँ शूटिंग हुई है बाथ में। तो मैंने तो देखा नहीं है, मुझे यहाँ बताया गया तो मैं तानू दसता है।